आज एक नया बीज विधेयक लेकर के आ रही है। मतलब किसानों का जो उनका जो सर्वांगीण विकास होकर जो आत्मनिर्भर होने का रास्ता है, उसको भी यूपीए सरकार आज मल्टीनेशनल्स के माध्यम से बेचना चाह रही है। दूसरी बात, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या, देखिए आप मुफ्त क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने एक प्रयोग जो आज गुजरात में अमूल का प्रयोग है, आप उसको समझिए कि क्या वहां पर किसान जो अपना दूध बेच रहा है उसका 80% उसको मिल रहा है। इंग्लैंड और अमेरिका में भी जो कुल वो उत्पादन कर रहा है उसका 34% मूल्य मिल रहा है, बाकी बाजार के लाभ में जा रहा है। तो बाजार के लाभ की बजाय अगर किसान को अपना उपज बेचने का, उसका संरक्षण करने का, उसका संवर्धन करने का और उसको प्रोसेस करके बेचने का अगर लाभ मिलेगा, उसके लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, तो हम देश का विकास कर सकेंगे। अन्यथा देश केवल शहरीकरण की ओर जाएगा और वो ज्यादा खतरनाक स्थिति है। देश केवल शहरीकरण की ओर जाएगा। शकील साहब, आप इस सारे डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब भी किसानों की बात होती है या किसानों की तस्वीर पर चर्चा होती है, स्वाभाविक है भूमि अधिग्रहण को लेकर, लैंड एक्विजिशन को लेकर बात वापस आ जाएगी। भाटी साहब ने इस प्रोग्राम को शुरुआत में कहा कि उसका वादा किया था आपकी नेता सोनिया गांधी ने। क्या हुआ उस पूरे एक्ट को चेंज करने की बात पर? नहीं, निश्चित रूप से उस दिशा में पहल हुई है। आपने देखा होगा कि जो भट्टा परसौल का मामला हुआ तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ के उस इश्यू को उठाया था। और जो ये बात सही है कि अभी उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, मगर हम उत्तर प्रदेश पे फोकस करेंगे, मगर पूरे देश की संदर्भ में बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उनको सस्ते दामों पर किसानों से अधिग्रहण किया गया और इंडस्ट्री के लिए किया गया कि हमारा औद्योगिक विकास होगा, और उसको थोड़े दिनों के बाद 300 गुने दाम में बिल्डर्स को और जो मुनाफाखोर थे उनके हाथ से उसको रीसेल कर दिया गया, उनके हाथ से उसको सेटलमेंट किया गया। ये निश्चित रूप से इस दिशा में पहल हुई है और इस पर देश का और राज्यों का निश्चित रूप से ध्यान होना चाहिए। मगर जहां तक किसान की बात है, ये बात सही है कि जो कृषि विकास दर हमारी है वो 4% का जो लक्ष्य है वो अभी तक हम पूरा नहीं कर सके हैं। मेरी अपनी समझ में राजनीति की बात, यूपीए एनडीए की बात करने लगते हैं तो फिर जवाब देना पड़ता है, लेकिन मैं उस संदर्भ में अभी नहीं जाऊंगा। हाँ। उसको हासिल करने के लिए निश्चित रूप से जो 4% का लक्ष्य है, कृषि राज्य सरकारों का विषय होता है, मगर भारत सरकार के कोऑर्डिनेशन से, राज्य और केंद्र के कोऑर्डिनेशन से इस दिशा में हम अच्छी पहल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक पॉलिटिकल एंगल भी इसका अभिज्ञान जी है। किसान, ये बात सही कहा अतुल कुमार अंजान जी ने और लोगों ने भी, हाँ। कि इस देश में लगभग 70% लोग, 62% से तो जरूर अधिक किसान हैं या किसानी के काम में लगे हैं। लेकिन जब वोट देने का वक्त, मैंने पॉलिटिकल एंगल इसलिए कहा, हाँ। तो किसान की हैसियत से वोट नहीं देता है, वो जात, धर्म, मूल, गोत्र में बट करके वो वोट डालता है। तो अंतोगत्वा एक राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को जो एक वोट का डर होता है वो चुनाव के समय में खत्म हो जाता है। वो समझते हैं कि ऐसी ही युवाओं की बात होती है, ऐसे ही और सेक्शन की बात होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा डर, थोड़ा भय वोट का भी होना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ। बहुत सा वोट के लिए मेरे ख्याल में शकील जी ने सियासी बात रखी, लेकिन दिलचस्प पॉइंट, इस पॉइंट को आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे भाटी साहब? कि किसानों की तरफ जब राजनीतिक दल देखते हैं, चूंकि वो जाति में अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, इसलिए वो आपकी ताकत को किसान की ताकत के तौर पर नहीं देखा जाता है। देखिए, इसमें मैं अपनी बात यह रखना चाहूंगा कि किसान आमतौर पर ज्यादा अशिक्षित होता है। हाँ। और अशिक्षित होने के कारण इतना अवेयरनेस नहीं होता है, जागरूक नहीं होता है। उसी का फायदा उठाते हैं ये सरकारें, ये जो नेता हैं उसी का फायदा उठाते हैं। मैं इसमें अपनी 3 राय रखना चाहता हूं। जो पहली ये है कि जैसे सोनिया गांधी जी दादरी में आई, राहुल गांधी जी भट्टा पारसौल में आई, तो हम किसानों की तरफ से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप किसानों के मरने पे उनको कुल्ला करने मत आइए। वो मर गए, आप कुल्ला करने आ गए, कुल्ला करने से किसानों का पेट नहीं भरेगा। वो बीमार है, उनको दवा दीजिए आप, उसको दवा देने से पेट भरेगा। दूसरा, अभी जो सपा से हमारे सज्जन थे वो कह रहे थे कि बिजली वाली बात नहीं है। बात बताऊंगा, बिजली प्रोजेक्ट लगता है, उसकी बिजली मिले शहरों को और प्रदूषण मिले गांव को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि 1894 में एक बिल बना था, जब देश गुलाम था।
देश के वीर जवानों ने इस देश को आजादी के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन आज तक इस गुलामी उस बिल से कोई सरकार इसे निजात नहीं पाई। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, लेकिन आज गांवों को केवल डस्टबिन बनाने का ये सरकारें काम कर रही हैं। उनको केवल भावनात्मक तौर पे उनका इस्तेमाल करती हैं, अंदर से उनके प्रति कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके हितों की रक्षा के लिए किसी सरकार अंदर से कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं अगले हिस्से में आऊंगा और थोड़ा सा ये लैंड एक्विजिशन वाले पॉइंट पर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि समय मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक्ट अपने आप में जो है उसमें तब्दीली की जरूरत है। इसमें अमेंडमेंट्स हुए, इसमें बदलाव हुए हैं, लेकिन एक इसमें बड़ी बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। क्या पार्टीज आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में और कोई वादा न करके कम से कम ये वादा कर सकती है कि यही पार्टीज जो है हमें रिप्रेजेंट कर रही है, किसानों को रिप्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में, कि इस एक्ट में वो बदलाव लाएंगे भले और कुछ ना हो। उस एक्ट की खामियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें बदलाव की कितनी जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में सड़क की बात नहीं हो रही है। हम सड़क के खिलाफ नहीं हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों किसानों से जमीन ली जा रही है, गरीब किसानों से जमीन ली जा रही है कॉलोनी बनाने के लिए, गोल्फ कोर्स बनाने के लिए, रेसिंग ट्रैक बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश का किसान इसलिए गुस्सा है। इसलिए कांग्रेस के युवराज को भी मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूरे देश में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर इनको जो भी लड़ाई लड़नी है, उससे पहले इनको अपने खुद के घर में ही ये लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसका फैसला करना उनकी पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार के हाथ में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके घर में इस बेचारे की ज्यादा कुछ चल नहीं पा रही है, जिससे दुखी होकर अब वह अपना गुस्सा कल की तरह ओठी या गिरी हुई ड्रामेबाजी करके निकाल रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये था कि क्या लैंड एक्विजिशन जैसे मसले पर जो पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े वादे कर रही है, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो में किसान के हक की बात की है, वो सही है। मैनिफेस्टो में अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात नहीं रखेंगी तो कहां रखेंगी? लेकिन सवाल ये कि उस तरह के एक बिल जिसमें बुनियादी समस्याएं हैं, बदलाव की जरूरत है, फिर उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक राय क्यों नहीं नजर आती? राजीव जी आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं लैंड एक्विजिशन के ऊपर और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, और इस बात के बावजूद कि कांग्रेस का वादा रहा है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि एक कलेक्टिव ओपिनियन राजनीतिक दलों की उसको लेकर सामने आ पाई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाँ, देखिए, किसानों के बातों पर कम से कम राजनीतिक पार्टियों को दल की भावना से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए और आप लोगों को सबको याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं दिल्ली में, जहां पर किसान आते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें सब आते हैं। लेकिन वो क्रूशल बिल जिसमें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आई है उसके ऊपर, जिसमें खामियां है, उसकी तब्दीली के समय एक वॉइस नहीं नजर आता। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और हमने हमारे नेता ने भी कहा है और हमारी पार्टी ने भी कहा कि पार्लियामेंट में कोई संशोधन बिल आता है जो किसानों के हक में। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में किसानों की जितनी दुर्व्यवस्था है, मतलब कहीं नहीं होगा। जो कभी बड़े छोटे गांवों के बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो बड़े शहरों के मजदूर बनकर आ गए हैं। और इस किसानों की भावना, किसानों की इस हालत को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखना चाहूंगा। आप गौर फरमाइए, जो मैंने कहा कि जो कभी किसी गांव के बड़े जमींदार होते थे, बड़े बड़े शहरों में मजदूर बनकर आ गए हैं, जब ये मजबूरी में पलायन करते हैं शहरों में, तो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट की सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। इसको बड़े व्यापक पैमाने पर देखने की जरूरत है। तो राष्ट्र सुरक्षा के भी हित में है और किसानों के बेहतरी। किसान, मैंने पहले भी बोला था, किसानों को नजरअंदाज कर देश के विकास की बात करना बेमानी है।
चुनावी नारा हो सकता है, चुनावी बातें हो सकती है, लेकिन उसको नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जरूरत है कि जो पुराना कानून है उसमें ऐसा बदलाव किया जाए कि किसानों को विकास की भागीदारी हो और किसानों को विश्वास लगे कि वो भी इस विकास की प्रक्रिया के एक भागीदार हैं। तब विरोध नहीं होगा। विरोध तब होगा जब किसानों को लगता है कि उनकी जमीन लूटी जा रही है। जैसे नोएडा में हुआ, कौड़ियों के भाव लिया गया, और जब किसान देखता है कि मेरी जमीन कौड़ियों के भाव लिया गया और कुछ वर्षों में उसका बेटा देखता है कि जो मेरे बाप की जो जमीन थी, बाप दादा की जो जमीन थी, वो कौड़ियों के भाव में ले लिया गया और करोड़ों में बेचा जा रहा है। ये तो मानते हैं कि जमीन हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती गई है। अगर बाप दादा की जमीन 50 बीघे थी तो 25 बीघे, 12.5 बीघे, 6.25 बीघे जमीन कम होती गई। उपज का जो खर्चा है वो महंगा होता गया। इसीलिए हमारी पार्टी ने एक बहुत सीधी सी बात रखी है कि हम कौन होते हैं निर्धारण करने वाला। जब किसान अपना खेती करता है, उसका अपना खर्चा लगता है, तो एक सीधी सी बात होनी चाहिए कि किसानों की जो उपज होती है उसके लिए कोई तार्किक बहस होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, उसके उपज में खर्चा कितना होता है, तो उसमें हम कुछ 50% जोड़ कर दे दें, तो कम से कम किसानों के घर में जब पैसे आएंगे तो पलायन रुकेगा तो जो मजदूरी की है, लोग बोल देते हैं बाहर जाकर मजदूर कोई शौक से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बच्चे अगर बाहर जाकर मजदूर राजीव जी, ये सब आप जो जमीन की बात कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जमीनें कम होती जा रही है, ये सब क्या, ये सब प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कानून एग्जिस्टिंग। बोला मैं आपकी बात से कानून बदलने की सख्त जरूरत है, और इसमें अगर कोई भी ऐसा संशोधन आता है जो किसानों के हित में, किसानों का आत्मविश्वास जगाने का काम करे, समाजवादी पार्टी में ये सवाल शकील साहब से पूछूंगा कि उस टाइम क्या होता है। आप बात करते हैं किसानों की, सबके मैनिफेस्टोज में वादे होते हैं, कोई कहता है 4% पर कृषि का लोन ले लीजिए, कोई 6% की बात करता है, कोई 1% की बात करता है, लेकिन एक ऐसा कानून जिसमें बुनियादी समस्या है उसको बदलने का वादा तो मैंने किसी को उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं करते सुना। ऐसा नहीं है विज्ञान जी। हाँ। आप अगर भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर रहे हैं, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के 3-4 दृष्टिकोण में उसके सामने रखूंगा। पहले आपके सामने पहली बात, सबसे बड़ी बात है जो